ब्रह्म ज्योति दिव्य शक्ति अनादि ओम नमो नमः। ब्रह्म ज्योति दिव्य शक्ति अनादि ओम नमो नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ सभी दर्शकों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। संपूर्ण भक्तों और दर्शकों को ज्ञान के रूप में उपस्थित होकर ज्ञान तत्व को जागृत करें, ध्यान तत्व को जागृत करें और साधना में एकाग्रचित्त होने के लिए मन लगने की आशीर्वाद प्रदान करें। पिछले भाग में हमने आपको बतलाया कि ये दिव्य साधना है वीरों की, ये वीरों की साधना है। और जब हम इसमें उतरते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें मन को ही साधना पड़ता है। हमको जब गुरु अपनाता है, गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमें इसे भी समझते हैं और गुरु मुझे अपनी गुरुता से पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, अपनी दीक्षा प्रदान करते हैं। उनके बहुत सारे संस्कार होते हैं जब वो उनको करते हैं तो समझना कि परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो गई और अब जीवन बदलने वाला है। वो हमें आशीर्वाद देते हैं, अपना लेते हैं, हमें तंत्रोक्त दीक्षा प्रदान करते हैं, योग दीक्षा प्रदान करते हैं। दीक्षाएं भी अनेकों प्रकार की होती हैं, जिस प्रकार शिक्षाएं अनेकों प्रकार की होती हैं, दीक्षाएं भी हमारे धर्म की अनेकों विधियां हैं, कि अनेकों परंपराएं हैं, अनेकों जिस प्रकार से संसार में अनेकों मार्ग हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार से अनेकों प्रकार की दीक्षाएं हैं। वेदोक्त दीक्षाएं हैं, तंत्रोक्त दीक्षाएं हैं, शास्त्रोक्त दीक्षाएं हैं, वैष्णव की दीक्षाएं हैं, शैव की दीक्षाएं हैं, गौर की दीक्षाएं हैं, वीराचार्य की दीक्षाएं हैं, गौराचार्य की दीक्षाएं हैं। और ये सब गुरुदेव अपनी कृपा से देख करके आपको दीक्षा प्रदान करते हैं कि आपको कौन सी दीक्षा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुरु ही निश्चित करता है कि जिस देवता की आप आराधना कर रहे हैं, जिस देवता का आप चिंतन कर रहे हैं, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस असीमित शक्ति को, उस असीमित सत्ता को आप जिस रूप में पूज रहे हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, शक्ति के रूप में, किसी भी रूप में आप उसको पूज रहे हैं, उस परम सत्ता को, और आप चाहते हैं कि वह हमें इसी स्वरूप के अंदर आकर दर्शन दे और हमारा कल्याण कर। अंत में भी वो वही स्वरूप आपको प्राप्त करवाता है जिस स्वरूप में आप उसका चिंतन करते हो, जिसका ध्यान करते हो। ये चीजों का हमारी क्रिया योग में और ध्यान योग में विशिष्ट महत्व होता है। हम भगवान भोलेनाथ का चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, महाकाली की आराधना करते हैं, कोई माँ दुर्गा की आराधना करता है, कोई माँ कात्यायनी की आराधना करता है, कोई दशमहाविद्या की आराधना करते हैं। अलग अलग रूपों की आराधना, अलग अलग रूपों का चिंतन करते हैं, जिससे मेरा मन विशिष्ट रूप से मिला हुआ हो, जिसका नाम मेरे जिह्वा पर आती ही, मेरी जुबान पर आती ही मुझे समाधि सी लग जाती हो, जिसका चिंतन करने से हमारी रोंगटे खड़े होने लगती हो, जिसके याद करने मात्र से वो हमारे सामने उपस्थित हो जाती हो प्रकृति के मुद्दे, प्रकृति का रूप बना करके। देव हमारे ऋणी होते हैं और हम देव के ऋणी होते हैं। हम उन देवों की आराधना करते हैं, उस रूप की आराधना करते हैं कि वो मेरा ऋणी है, तो हम उनकी आराधना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, जब तक करेंगे और तत्काल वो प्रसन्न होंगे क्योंकि वो मेरे ऋणी है और उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा, उनकी कृपा हमको प्राप्त होगी। लेकिन यदि हम उनके ऋणी है, से कहते हैं ना, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, तो ये देव ऋण होता है। अगर हम उनके ऋणी है तो हम उन देव की साधना करते चले जाएंगे और जिंदगियां गुजर जाएंगी ऐसा, और कहेंगे हमें कोई महसूसियत, कोई एहसासियत नहीं हुई।
इसलिए हमें गुरु से ये प्राप्त होता है कि हम ऐसे देव की आराधना करें जो हमारी तात्कालिक कर्म, तात्कालिक क्रियाओं से, हमारे भाव से, हमारे प्रेम से प्रसन्न हो और हमें शक्तियों का वरदान दे, सिद्धियों का वरदान दे, यश और कीर्ति का वरदान दे, संपन्नता का वरदान दे। ये भी गुरु से प्राप्त होती है। इसके बाद में जब आप साधना में उतरते हैं तो सबसे पहला कार्य यही है कि भैया, कहते हैं महाराज मेरा मन ही नहीं लग रहा है पूजा में, पाठ में बैठता हूं एकदम मन उचट सा जाता है। मन पर अंकुश लाना है तू निज तन को स्वयं तैयार करो। यदि मन पर तुम्हें अंकुश लाना है तो पहले शरीर से पूछो, क्या तुम बैठना चाहता है? क्या तुम कुछ नई अनुभूति प्राप्त करना चाहता है? क्या तुम नई शक्तियों के साथ खेलना चाहता है? और जब ये शरीर तैयार हो जाए कि नहीं नहीं हमें कुछ करना है और कुछ करना है और कुछ पाना है, तो कुछ पाने के लिए परिश्रम तो करना होगा। फिर जब ये तैयार हो जाए तब हम एक ऐसे स्थान का चयन करें कि एकांतवास निर्जन स्थल हो, या गृह कच्छ कोई तैयार करो, या कोई एकांत स्थान साधना स्थल बना, गंगा का किनारा हो, भगवान शिव का मंदिर हो, सुंदर बगीचा हो, एकांत जंगल हो, कोलाहल युक्त ना हो, कोलाहल मुक्त हो, ऐसे स्थान को एक स्थान बनाइए। मन के अंदर ऐसा विचार करके कि हाँ मेरा मन एकाग्रचित होगा, कोई मुझे व्यवधान डालने हमारे साधना में नहीं आएगा और हम उस ब्रह्म के परमात्मा के चिंतन में जा सकते हैं। वीरेन मौन अधिगत से अधिक सात्विक अल्पाहार करो। पृथ्वी तत्व का परित्याग करने के लिए आपको अल्पाहार फलाहार में आना पड़ेगा, ताकि पृथ्वी तत्व धीरे धीरे आपके शरीर से कम होना प्रारंभ हो। अग्नि तत्व, जल तत्व और वायु तत्व, इन तीन तत्वों की वृद्धि करनी है, क्योंकि देव तत्व इन्हीं तीन तत्वों में होता है। और अगर तुम्हें देवत्व को प्राप्त करना है, शक्तियों को जागरण करना है, तो आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, इन दोनों तत्वों से ऊपर उठ के अपने तीन तत्व में इनको विशिष्ट रूप से जागृत करना है, वायु तत्व को, जल तत्व को और अग्नि तत्व को। और इनकी जागृति जब ही होगी जब हम कंसंट्रेट करेंगे अपने मन के माध्यम से, उसको हम अपना एक माध्यम बना करके उसको एकाग्रचित करके, और हम संपूर्ण कंसंट्रेशन अपना कर देंगे। अग्नि तत्व पर तो अग्नि जागृत हो जाएगी, जल तत्व पर तो जल तत्व जागृत हो जाएगा, वायु तत्व में तो वायु तत्व जागृत हो जाएगा। और पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए, आकाश तत्व को इनसे ऊपर उठने के लिए, इन क्रियाओं को भी हम धीरे धीरे आपको अपने इसी अगले भाग के माध्यम से दर्शाएंगे। और हम यह प्रयास करेंगे कि एक सूक्ष्म भाषा में, सरल भाषा में आप इस क्रिया को समझें, क्योंकि वेदोक्त भाषा में, तंत्रोक्त भाषा, सिद्धों की भाषा में, जागृतों की भाषा, क्रियाओं की भाषा में हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो, परेशानी हो, लेकिन ये एक सरल भाषा है कि जिसको यदि आप समझ जाएंगे तो आप स्वतः अपने घर में बैठकर उस परमात्मा चिंतन में बैठकर अपनी दिव्य ऊर्जाओं को जागृत करने का प्रयास करेंगे और उनका लाभ महसूस करेंगे। और यदि आपको ये योगिक क्रियाएं अच्छी लगेंगी, ये वाणी अच्छी लगेगी, आपको लाभ प्रदान करेगी, तो आप इसको लोगों में बांटते रहिए, शेयर करते रहिए, जागृत करते रहिए, और हम आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे और एक एक अनुभवयुक्त साधनाओं के बारे में आगे लेते चलते चलेंगे। जय भोलेनाथ, जय मां कामेश्वरी।